बंधुओं नमस्कार। मेरा नाम औघड़ आनंद है। मैं कई सालों तक हिमालय की गुफाओं में रहा हूँ। मैंने कई खतरनाक जंगलों में भी निवास किया है। कई वर्षों तक मैं ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहा। मैंने अपनी यात्रा में सिर्फ इंसानों से ही नहीं पशु पक्षियों से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं रोज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। इसके साथ ही मैं आपको अपने कुछ रहस्यमयी अनुभवों के बारे में भी बताऊंगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक ज्ञानी संत निवास करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते और जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। संत सरल भाषा में उत्तर देते और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। एक दिन एक पढ़ा लिखा अहंकारी युवक संत के पास पहुंचा। वह दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्र पढ़ चुका था। उसने संत से कहा, आपकी ख्याति सुनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता। संत मुस्कुराए और बोले, ये जानकर खुशी हुई कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन क्या तुमने आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव किया है? युवक बोला, मुझे सब कुछ पता है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ शास्त्रों से जान चुका हूँ। संत ने एक कटोरी में पानी भरकर युवक को दिया और कहा, इस पानी की एक बूंद अपनी हथेली पर रखो। युवक ने वैसा ही किया। संत बोले, अब इस बूंद को देखकर बताओ कि क्या ये समुद्र है? युवक बोला, नहीं, ये केवल एक बूंद है। संत मुस्कुराए और बोले, जब तक ये बूंद अलग है, ये समुद्र नहीं बन सकती। लेकिन जब ये समुद्र में मिल जाती है, तब उसका अस्तित्व बूंद का नहीं रहता, वह स्वयं समुद्र हो जाती है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति केवल ज्ञान की बातें करता है, वह सत्य को नहीं जान सकता। लेकिन जब वह अहंकार छोड़कर ईश्वर में लीन होता है, तभी उसे आत्मज्ञान होता है। युवक चुप हो गया। उसके मन का घमंड धीरे धीरे गलने लगा। उसने विनम्रता से संत के चरणों में बैठकर कहा, अब मैं जान गया कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभव और विनम्रता में है। कृपया मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। संत ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया।